आज मैं आपको एक कहानी ऐसी सुनाने आई हूँ जो कहीं से पढ़ी नहीं है, जो सच में रियल है और जो बनी है किसी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी कहूँ या कुछ और, पर कहानी तो बनी ही जाती है ना जब हम किसी को बताते हैं। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज मेरी फ्रेंड आई। मेरी फ्रेंड ने आकर मुझे बताया कि जो उसकी बुआ है, मतलब, तो उन्होंने अपनी बुआ की कहानी बताई। और वो सुनकर मुझे सच में लगा कि मैं वैसे ही इस चीज को मानती हूँ कि जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता ही है। लेकिन ये मैं आपसे शेयर भी करना चाहूंगी, ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं ना, हमें उसका रिजल्ट मिलता जरूर है। कभी भी हमें आंख बंद कर नहीं बैठना चाहिए कि हम दूसरे के साथ बुरा करें या कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि कुछ नहीं होगा। आपको उसका रिजल्ट जब सामने आएगा ना, जो आपने एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट जब आता है, तब आपको पता चलता है। थोड़ा लेट हो सकता है पर आएगा जरूर। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि जो उसकी बुआ जी हैं, उनकी क्या हुआ कि जो उनके हस्बैंड है वो ड्रिंक वगैरह किया करते थे और मार पिटाई ये सब चलता ही रहता था। तो उनकी बुआ के पास 4 लड़कियां हैं। तो 4 लड़कियां थी, तो हर बार क्या होता था कि जो उसके बुआ के हस्बैंड है वो उसको बार बार टॉर्चर कर कर घर से निकाल देते थे। उसके मायके वाले आते थे, ले जाते थे। हर बार का खेल था, 6 महीने साल, हर बार का खेल था। उसके पास 4 लड़कियां हो गई, वैसे उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी उन्होंने कि लड़का नहीं है, लड़का नहीं है। तो उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हाल करते थे। तो वो बता रही थी मुझे कि कहते कि अब की बार, मतलब हम बहुत छोटे होंगे, वो मुझे पूरी कहानी बता रही थी अपनी बुआ की, कि एक बारी फिर से उन्होंने निकाल दिया बुआ को। 4 लड़कियों को अपने पास रख लिया, लेकिन उसकी बुआ को निकाल दिया घर से। उसकी बुआ मायके आ गई तो सारी बात हुई, तो मायके वालों ने भी कहा कि हर बार का ये काम हो गया, तू एक काम कर, अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबने उसे समझाया। अब उसका भी मन नहीं था वहां जाने का। तो सबने कहा कि अब तू अपने पैरों पे स्टैंड कर। भाइयों ने हेल्प की, उसे और पढ़ाया उस उम्र में। आप ये देखिए कि जब उसकी 4 लड़कियां होने के बाद की बात है, मतलब आधी उम्र तो वैसे ही गुजर जाती है। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे अपनी स्टडी की। स्टडी करने के बाद उसकी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लगी, एक अच्छे लेवल पर उसे सारी गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलने लग गई। घर भी मिला, सब कुछ मिला। जोड़ जोड़ कर हर एक चीज पाई उन्होंने। और धीरे धीरे क्या हुआ कि, और वहां पर क्या हाल हुआ, वो जो आदमी था, वो जो उसकी बुआ का हस्बैंड था, उसको अधरंग हो गया। वो बेड पर आ गया। बेड पर आ गया। अब सेवा, जो 4 लड़कियां, जो सबसे बड़ी लड़की थी, तो वो सेवा कर रही थी बेचारी, छोटी उम्र में ही उसके ऊपर माँ चली गई और पिता को ऐसे हो गया। वो जैसे भी हो रहा था वो कर रही थी। अब जो उनका बिजनेस था वो भी डाउन हो गया, क्योंकि उसके फादर तो बेड पर आ गए थे। अब जो बिजनेस था वो कंगाली में आते चले गए थे, उनके लॉस पे लॉस हो ही रहे थे। तो वो जो बड़ी बड़ी लड़की थी वो सेवा वगैरह कर रही थी, उसने नर्स वगैरह भी लगाई। सब कुछ बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। फिर उसके बाद उसकी बड़ी लड़की की शादी भी करी, फिर 4 लड़कियों की जब शादी हो गई, अब वो अकेला रह गया। और अब क्या हुआ, अब वो लोगों से पूछने लग गया जैसे तैसे करके, कभी कोई आता कि उसकी वाइफ क्या कर रही है। आज आज तक उसने कभी हाल नहीं पूछा। जब तक लड़कियां थी ना, इतना ईगो था अंदर, कभी उसने उसका हाल नहीं पूछा, कभी नहीं सोचा कि वो जिंदा भी है या मर गई। और ना ही उसकी बुआ ने, क्योंकि उसकी बुआ के साथ बहुत बुरा वो कर चुके थे। बंदा कितना सहन करता है, कोई भी है, कोई कितना सहन करेगा। एक लिमिट होती है हर एक चीज की। तो उसकी बुआ ने भी एक लेवल पर आकर सब कुछ उम्मीद छोड़ दी थी। वो सिर्फ अपने करियर को बनाने में लग गई थी और उन्होंने इतना सॉलिड अपना करियर बना लिया था गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ। वो जो ये मथुरा वृंदावन है या फिर खाटू श्याम जी है, ऐसे जो प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग जाया करते हैं, वो भी वहां पर जाती थी और वहां पर अच्छी अच्छा दान करती थी, जिसकी वजह से उनकी एक अच्छी पहचान बन गई थी वहां पर। तो उन्होंने बहुत सॉलिड करियर बना लिया था और बहुत रिच भी हो गई थी, मतलब अपने पैरों पर एक अच्छी स्टैंड हो गई थी। बुजुर्ग हो गई कोई बात नहीं, पर उन्होंने एक अच्छा लेवल अपना क्रिएट कर लिया था। अब उसको नीड हुई, जो वो आदमी है उसे अपनी वाइफ की नीड हुई। अब बुजुर्ग भी हो गया, बेड पर भी है, अकेला हो गया, बच्चों की शादियां हो गई। अब लड़कियां डेली तो आएंगी नहीं मिलने के लिए। तो वो क्या करता था कि जो नौकर वगैरह होते थे ना, उनके थ्रू कभी कॉल करवानी, कभी उसके घर पे कॉल करवानी, या किसी न किसी के थ्रू मैसेज भिजवाना कि वापिस आ जाओ। तो वो क्यों आएगी वापिस। उसने फोन उठाया तो उसने साफ जवाब दे दिया कि मैं क्यों आऊं, मेरी पूरी लाइफ इस आदमी ने खराब कर दी। जब मुझे सुख चाहिए था तब मुझे सुख नहीं मिला। आज मैं खुश हूँ, आज मुझे इसकी जरूरत है ही नहीं, मैं क्यों आऊं वापिस।
तो आप ये देखिए कि उसने उसके साथ इतना बुरा किया, और वो लेडी, भगवान ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और वो लेडी एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई। कहते हैं ना, जिसका कोई होता नहीं है वो बैठा ऊपर करने वाला, वो है साथ में। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको घर से निकाल दिया है, आप अकेले हो, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, आपकी किस्मत आपसे कोई छीन ही नहीं सकता। क्योंकि उस लेडी की किस्मत में, मेरी फ्रेंड की बुआ की किस्मत के अंदर बहुत अच्छा एक लिखा हुआ था। ठीक है। तो बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने वो मुकाम वो हासिल कर ही लिया। और लास्ट में पता है क्या हुआ? मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि लास्ट में अब क्या हुआ कि दोनों बुजुर्ग तो हो गए थे उसके, मतलब मेरी फ्रेंड के तो फूफा जी ही लगे ना। तो वो बता रही थी, कहती अब वो आदमी सड़ सड़ कर मरा है। सड़ सड़ कर, कहते हैं ना जो हम सुनते हैं, कीड़े पड़कर मरना। क्योंकि बेड पे था, कोई करने वाला नहीं था। कोई कितना करता है, नर्स लगा रखी थी, लेकिन वो बात नहीं आती। ठीक है। तो उसे बेड सोल हो गए, कीड़े पड़ने लगे बॉडी में। वो लास्ट टाइम में इतनी गंदी मौत मरा है ना, बहुत गंदी मौत मरा है। तो कहते हैं कि कभी किसी के साथ इतना बुरा मत करो कि तुम्हें बाद में जब तुम्हारा रिजल्ट आए ना, तुम्हें तुम्हारी खुद की रूह कांप जाए। कभी मत करो। उस लेडी का क्या हुआ? उसकी बुआ तो एक बहुत अच्छे लेवल पे सेट थी, और उसे दुख भी नहीं होगा। क्यों होगा उसे दुख? आप खुद मुझे बताइए कमेंट में कि क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या उसकी बुआ ने सही किया? मुझे तो सही लगता है। जब पूरी लाइफ उसने उस आदमी के बिना निकाल दी, जब उसे जरूरत थी उसकी, तब उसने उसका साथ ही नहीं दिया, तो वो अब क्यों आएगी उसके पास वापस? नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल सही किया उसकी बुआ ने। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूं।